हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कोई भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करें जिससे हमें अच्छा कमीशन मिले और हम अच्छे से कमा सकें। दोस्तों, अमेज़ॉन के बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं हम, और हाउ टू मेक मनी के रिलेटेड भी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक डाल रहा हूँ, आप प्लीज़ जाके वहाँ से देख लीजिए वीडियो, और आप भी सीखोगे तो अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको कुछ सीखने मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेट हम भी हो जाए। दोस्तों, मैं हूँ मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायमंड टिप्स। मैं आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके आपको बताऊँगा कुछ फैक्टर्स, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते टाइम, तो वो चीज़ आज डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, प्लीज़ ध्यान से एंड तक देखिए। दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ गए और हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से हम एक अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकें। कुछ प्रोडक्ट की हमें ऐसी आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो हमें यहाँ पे ध्यान रखने होते हैं। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, वो आज सीखेंगे। फटाफट से सीख लेते हैं। ध्यान रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे पीपीटी ओपन है और यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज़रूरी है हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। क्यों और कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी लाइफ साइकिल लिमिटेड होती है। जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल का मैक्सिमम 1 ईयर की लाइफ साइकिल हम मान सकते हैं, क्योंकि 1 साल के बाद उसमें नया वर्जन आ जाता है, कुछ इनोवेशन आ जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, वो जो पुराना प्रोडक्ट होगा, पुराना मोबाइल होगा, उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म होगी। रेयर केस में बेचेगा, सेल होगा, उसका सेलिंग कम हो जाएगा। जो नए मॉडल्स आते हैं, जो नए अपग्रेडेड वर्जन आते हैं, वो सेल में इंक्रीज हो जाती है और वो सेलिंग बढ़ जाती है। तो उसमें पुराने डाउन हो जाता है उसका सेलिंग। तो स्टेज देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कौन से स्टेज पे जाता है। जो लॉन्च होता है उससे लेके लास्ट में उस प्रोडक्ट को एंड, प्रोडक्ट का ख़त्म, मतलब प्रोडक्ट को डेडलाइन मतलब बोलते हैं लास्ट। तो वो उसके बीच में जो स्टेज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट डेवलप होता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट का। जो फर्स्ट लेवल है ना, वो इंट्रोडक्शन वाला होता है, फर्स्ट स्टेज। इंट्रोडक्शन मतलब कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में अभी नया नया आया है, उसको एडवर्टाइज, बैनर या फिर कोई भी मार्केटिंग करके उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, अभी नया लॉन्च किया है। तो इस तरह से उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो उस टाइम क्या होगा, ब्रांड को बहुत प्रॉफिट नहीं होगा। उसको बैनर्स, एडवर्टाइज ऐसे मार्केटिंग करने के लिए पैसे लगते हैं, उसमें थोड़ा सा उसमें कॉस्ट लगता है। तो अभी ब्रांड को प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ब्रांड को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हमें कैसे प्रॉफिट देगा। अब चलते हैं ग्रोथ स्टेज में। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि ब्रांड को मार्केटिंग हो गया, सारे मार्केट में पता चल गया है, लोगों को पता चलने लगा कि ऐसे प्रोडक्ट आया है और इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो वो एक ग्रोथ स्टेज में होता है। अचानक से मतलब प्रोडक्ट को एक बूस्ट मिलता है और मार्केट में वो सेल होना लगता है, सेलिंग होने लगता है, क्योंकि लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं अच्छे अच्छे, लोगों को पता चल रहा है कि प्रोडक्ट अच्छा है। तो वो ग्रोथ स्टेज में है। फिर मैच्योरिटी स्टेज में जाता है, और मैच्योरिटी स्टेज में जाता है तो मतलब कि उनका एक, फॉर एग्जांपल, एक टारगेटेड ऑडियंस होती है, जो भी मेजर एक ऑडियंस के पास तकरीबन पहुंच जाता है। वो जो प्रोडक्ट जितने लोगों के पास उनको पहुंचाना होता है, उनके पास मोस्ट ऑफ पहुंच जाता है। तो उस टाइम क्या होगा कि प्रोडक्ट की सेलिंग भी बहुत हाई होगी, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा, मार्जिन भी अच्छा होगा। तो उस टाइम कंपनी हमें प्रॉफिट दे सकती है, ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज में। उसके बाद लास्ट में आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या होगा कि प्रोडक्ट का फिर से डाउनग्रेड आएगा, मतलब कि उसकी अभी लाइफ साइकिल ख़त्म होने वाली है। मतलब समझ लो कि कोई प्रोडक्ट है, उसको लॉन्च होने के बाद अच्छा सेलिंग हुआ, उसके बाद उसका ट्रेंड चला गया, उसका मतलब डिमांड चला गया, तो उस प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाता है या फिर उसको अपग्रेडेड किया जाता है। तो उस टाइम प्रोडक्ट का सेलिंग घट जाता है, मार्जिन उसका भी डाउन हो जाता है। तो उस केस में हमें अच्छा मार्जिन नहीं मिलता। सेल तो होता है लेकिन मार्जिन अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से हमें स्टेज सीखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, एनालिसिस करना पड़ता है कि प्रोडक्ट किस स्टेज में अभी चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ता है, मार्केट किस तरह से उसको ऑब्जर्व कर रही है, उसको किस तरह से
मार्केट ले रही है प्रोडक्ट को, वो हमें देखना पड़ता है। उसके बाद हमें और एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि प्रोडक्ट को, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 स्टेप लेने पड़ेंगे। पहला, स्टेज चेक करना पड़ेगा उसका। अगर ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज में है तो हमें अच्छा वो प्रोडक्ट प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद ट्रेंड चेक करना पड़ेगा कि उसका ट्रेंड अभी चल रहा है या चला गया है, वो तो चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि उसका ट्रेंड नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। और फिर लास्ट में डिमांड, डिमांड भी चेक करनी पड़ती है कि मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, ऑनलाइन डिमांड क्या है उसकी, लोगों के पास वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है या फिर खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते, डिमांड है या नहीं, वो चेक करनी पड़ती है। थोड़ा सा डिप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जो अच्छे प्रॉफिटेबल हों। अब जाके अमेज़ोन पे चेक करते हैं कि अमेज़ोन पे हम किस तरह से अच्छे प्रोडक्ट ले सकें, राइट। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे चले गए और अमेज़ोन की साइट पे हमने गए, तो उस टाइम यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ रिकमेंडेड करता होगा अमेज़ोन, उस प्रोडक्ट को भी हम खरीद सकते हैं, सॉरी बेच सकते हैं और अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चले जाएँ कि यहाँ पे मेरा अकाउंट है और मुझे अमेज़ोन क्या रिकमेंडेड करता है, ठीक है। तो अगर मैंने जब अकाउंट बनाया था तो उस टाइम मैंने अमेज़ोन ने मुझे पूछा था कि किस किस कैटेगरी के आप प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे, तो मैंने बुक सिलेक्ट की थी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेक्ट किया था, तो उस तरह से रिकमेंडेड कर रहा है जो अच्छी मार्जिन मुझे दे सकते हैं वो। तो ठीक है, आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट मैं अगर सेल करने जाता हूँ तो उस टाइम मुझे अच्छा मार्जिन अमेज़ोन दे सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छा है। ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो जो ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज में होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट सेलर में चले जाते हैं, यहाँ से बेस्ट सेलर में चले गए और यहाँ पे अच्छा बुक का मार्जिन अगर करना है हमें, तो फॉर एग्जांपल ये बुक ली हमने, ठीक है। अगर बुक के बारे में हमें कुछ देखना है, अगर देखना पड़ेगा तो हमें रिव्यूज़ चेक करने पड़ेंगे कि उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं, मार्केट में उसका क्या अभी ट्रेंड चल रहा है, तो वो देखना पड़ता है हमें। और यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल हमें यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे अमेज़ोन हमें हैशटैग के रूप में भी यहाँ पे उसकी रैंकिंग दिखाता है कि ये प्रोडक्ट किस रैंक में अभी चल रहा है बुक की, और यहाँ पे जितनी सारी बुक है उसमें सेलिंग में कितनी रैंक में चल रहा है। तो यहाँ पे आप #1 देख सकते हैं कि अगर ये बुक है वो #1 पे चल रही है, मतलब टॉप 10, उस टॉप 100 में से 1 पे चल रही है। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि टॉप 100 बुक्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हैशटैग के रूप में देख सकते हैं अमेज़ोन ने ये बेस्ट सेलिंग में से जो प्रोडक्ट अच्छे खासे बिक रहे हैं वो प्रोडक्ट हमें दिख रहा है, तो ये प्रोडक्ट हमें अच्छी मार्जिन दे सकते हैं। तो ये हम टॉप 100 में से टॉप 20 ले सकते हैं और उसमें से भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखोगे कि उनके रिव्यूज़ देखोगे कि इसमें 694 इतने रिव्यूज़ मिले हुए अभी तक, मतलब ये प्रोडक्ट है ना वो ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज में, अभी मार्केट में इसकी डिमांड है, इसका ट्रेंड है, तो ये प्रोडक्ट बिक सकता है अच्छे से, तो ये प्रोडक्ट हमें मार्जिन भी दे सकता है, राइट। तो इस तरह से हमें इसकी अफिलिएट लिंक को शेयर करके अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। और एक और हम अमेज़ोन एसोसिएट के अकाउंट में जाते हैं सीधा यहाँ से, और वहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या अमेज़ोन रिकमेंडेड करता है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो सेम एज इट इज़ रिकमेंडेड फॉर यू, यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिखते हैं ना वो अमेज़ोन ये बोलता है परचेस करने के लिए नहीं बोलता। अमेज़ोन बोलता है कि आप इन प्रोडक्ट को सेल करके अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। जो एसोसिएट वाले अकाउंट में जो दिखता है जो भी प्रोडक्ट, वो सेलिंग के लिए दिखता है, ना कि परचेस करने के लिए दिखता है। तो ये प्रोडक्ट, हमने ये प्रोडक्ट देखी थी, ये बुक नंबर 1 #1 पे चल रही थी और अमेज़ोन ने वहाँ पे भी मुझे रिकमेंडेड किया था, और यहाँ पे भी रिकमेंडेड कर रहा है कि आप इसको सेल कीजिए और इससे अच्छा मार्जिन ले सकते हैं आप, क्योंकि ये मैच्योरिटी और ग्रोथ स्टेज में चल रहे हैं, इनकी अभी लाइफ साइकिल बाकी है, ये प्रोडक्ट डेड नहीं हुए अभी, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अच्छा मार्जिन ले सकते हैं, ना कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और भी जो है स्नैपडील्स जैसे और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप अफिलिएट बने हैं, तो वहाँ से भी आप इस तरह से प्रोडक्ट को एक देख सकते हैं, डिप एनालिसिस कर सकते हैं और बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि
प्रोडक्ट को किस तरह से हमें आइडेंटिफाई किया जाए और किस तरह से हम उसमें छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रख के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें ताकि हमें उस प्रोडक्ट को सेल करते टाइम अच्छा कमीशन जनरेट हो। दोस्तों, हमने जाना कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, तो वो ध्यान में रखनी होती है कि कोई प्रोडक्ट अगर डेवलप होता है, कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद ग्रोथ स्टेज में आता है, मैच्योरिटी स्टेज में जाता है और फिर लास्ट में उसकी जो मतलब उसको रिप्लेस किया जाता है या फिर वो उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म होती है, तो वो ध्यान में रखनी पड़ती है। और हमने देख लिया कि प्रोडक्ट को जो अमेज़ोन, जो फ्लिपकार्ट है, तो वो खुद हमें सजेस्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट आप सेल कर लीजिए, रिकमेंडेड करते हैं जिसको ज़्यादा सेल करने से हमें अच्छा कमीशन जनरेट हो। अगर आपको कुछ लगता है कि आपकी लाइफ में इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या सजेशन है मेरे लिए, और जो भी है कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।